वीडियो देखकर दंग रह गई अनु। जिस शख्स पर उसने भरोसा किया वही निकला सबसे बड़ा झूठा। सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक अब कहानी को पूरी तरह पलटने वाला है। जहां आर्य ने अपनी आंखों से वो देख लिया जिसकी उम्मीद उसे कभी नहीं थी। वीडियो दिखाकर आर्य ने नील की सारी चालें, सारी साजिशें सबके सामने खोल दी हैं। अनु की शादी रोक दी गई है, लेकिन अब किस्मत ने आर्य को खुद दूल्हे की कुर्सी पर बैठा दिया है। कहानी यहीं से आग पकड़ती है। आर्य पहली बार अनु से इस कदर नाराज है कि उसका गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं। अनु की हरकतों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया है, जैसे किसी ने दिल के टुकड़े करके सामने रख दिए हों। वो लड़की जिसके लिए आर्य दुनिया से लड़ गया, वही अब किसी और के साथ मीठी बातें कर रही थी, और वो भी नील के साथ। असल में हुआ ये कि अनु ने आर्य को मिलने के लिए बुलाया, पर जब आर्य पहुंचा तो सामने नील खड़ा था, हाथ में फूल लिए, और अनु मुस्कुराती हुई बातें कर रही थी। पुष्पा ने नील को कहा था कि वो अनु को जैस्मीन के फूल दे, और उसने वही किया। पर नील का असली मकसद फूल नहीं, फरेब था, क्योंकि वो सब जलंधर के इशारे पर कर रहा था। जलंधर के आदेश पर नील ने ये पूरा नाटक रचा ताकि आर्य के दिल में शक का जहर बोया जा सके। लेकिन अनु को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके अपने माँ बाप ने फिर से उसके लिए एक रिश्ता तय कर लिया है, बिना पूछे, बिना बताए। वही पुरानी गलती, वही पुराना दर्द। अनु हमेशा दूसरों के फैसलों में उलझ जाती है, और इस बार उस उलझन ने आर्य को तोड़ दिया है। जब आर्य वहां पहुंचता है, उसके हाथ में भी फूल होते हैं, पर दिल में तूफान। वो सब कुछ देखता है और बस एक मुस्कान देकर कह देता है, तुम खुश रहो अनु। मेरी तरफ से तुम्हें और नील को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कहकर वो पलट जाता है। अनु कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर आर्य अब कुछ नहीं सुनता। गुस्से में कार स्टार्ट करता है और चला जाता है। अनु के चेहरे पर हवाएं जम सी जाती हैं, उसकी आंखों में सवाल और आर्य की आंखों में सिर्फ चुप्पी। उधर ऑफिस में एक और मोड़ आता है। अनु के पापा आर्य से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि वो अनु की शादी जल्द से जल्द नील से करवाना चाहते हैं। लेकिन आर्य, जो अब तक चुप था, पहली बार सीधा कह देता है, सर, अपने बेटी की शादी करने से पहले उस लड़के को जान लीजिए। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अगर वो अच्छा निकला तो मैं खुद ये शादी करवाऊंगा, लेकिन अगर सच कुछ और निकला तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। ये सुनकर अनु के पापा हैरान रह जाते हैं। उन्हें याद आता है कि मीरा मैडम ने भी नील के बारे में कुछ अजीब बातें कही थीं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये अब तक किसी को नहीं पता। नील कोई साधारण लड़का नहीं, वो एक मास्टरमाइंड है। वो जलंधर का प्यादा है, जो आर्य को गिराने और अनु को अपने जाल में फंसाने आया है। अब कहानी का रुख बदलता है। आर्य जानता है कि अनु उसकी कमजोरी है, लेकिन वो अनु की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। वो तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनु को जलंधर और नील जैसे लोगों के पंजों से बचाना है। इधर अनु, जो आर्य से प्यार करती है, फिर भी उससे दूर जा रही है। वो इस्तीफा दे देती है। लेकिन ये इस्तीफा एक सवाल बन जाता है, क्या ये आर्य से नाराजगी है या खुद को सजा? आर्य को अब झेंडे ने समझाया है कि अनु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, पर आर्य मानने को तैयार नहीं। वो कहता है, अगर कमजोरी को बचाने का नाम प्यार है तो हाँ अनु। वीडियो देखकर दंग रह गई अनु। जिस शख्स पर उसने भरोसा किया वही निकला सबसे बड़ा झूठा। सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक अब कहानी को पूरी तरह पलटने वाला है। जहां आर्य ने अपनी आंखों से वो देख लिया जिसकी उम्मीद उसे कभी नहीं थी।
वीडियो दिखाकर आर्य ने नील की सारी चालें, सारी साजिशें सबके सामने खोल दी हैं। अनु की शादी रोक दी गई है, लेकिन अब किस्मत ने आर्य को खुद दूल्हे की कुर्सी पर बैठा दिया है। कहानी यहीं से आग पकड़ती है। आर्य पहली बार अनु से इस कदर नाराज है कि उसका गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं। अनु की हरकतों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया है, जैसे किसी ने दिल के टुकड़े करके सामने रख दिए हों। वो लड़की जिसके लिए आर्य दुनिया से लड़ गया, वही अब किसी और के साथ मीठी बातें कर रही थी, और वो भी नील के साथ। असल में हुआ ये कि अनु ने आर्य को मिलने के लिए बुलाया, पर जब आर्य पहुंचा तो सामने नील खड़ा था, हाथ में फूल लिए, और अनु मुस्कुराती हुई बातें कर रही थी। पुष्पा ने नील को कहा था कि वो अनु को जैस्मीन के फूल दे, और उसने वही किया। पर नील का असली मकसद फूल नहीं, फरेब था, क्योंकि वो सब जलंधर के इशारे पर कर रहा था। जलंधर के आदेश पर नील ने ये पूरा नाटक रचा ताकि आर्य के दिल में शक का जहर बोया जा सके। लेकिन अनु को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके अपने माँ बाप ने फिर से उसके लिए एक रिश्ता तय कर लिया है, बिना पूछे, बिना बताए। वही पुरानी गलती, वही पुराना दर्द। अनु हमेशा दूसरों के फैसलों में उलझ जाती है, और इस बार उस उलझन ने आर्य को तोड़ दिया है। जब आर्य वहां पहुंचता है, उसके हाथ में भी फूल होते हैं, पर दिल में तूफान। वो सब कुछ देखता है और बस एक मुस्कान देकर कह देता है, तुम खुश रहो अनु। मेरी तरफ से तुम्हें और नील को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कहकर वो पलट जाता है। अनु कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर आर्य अब कुछ नहीं सुनता। गुस्से में कार स्टार्ट करता है और चला जाता है। अनु के चेहरे पर हवाएं जम सी जाती हैं, उसकी आंखों में सवाल और आर्य की आंखों में सिर्फ चुप्पी। उधर ऑफिस में एक और मोड़ आता है। अनु के पापा आर्य से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि वो अनु की शादी जल्द से जल्द नील से करवाना चाहते हैं। लेकिन आर्य, जो अब तक चुप था, पहली बार सीधा कह देता है, सर, अपने बेटी की शादी करने से पहले उस लड़के को जान लीजिए। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अगर वो अच्छा निकला तो मैं खुद ये शादी करवाऊंगा, लेकिन अगर सच कुछ और निकला तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। ये सुनकर अनु के पापा हैरान रह जाते हैं। उन्हें याद आता है कि मीरा मैडम ने भी नील के बारे में कुछ अजीब बातें कही थीं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये अब तक किसी को नहीं पता। नील कोई साधारण लड़का नहीं, वो एक मास्टरमाइंड है। वो जलंधर का प्यादा है, जो आर्य को गिराने और अनु को अपने जाल में फंसाने आया है। अब कहानी का रुख बदलता है। आर्य जानता है कि अनु उसकी कमजोरी है, लेकिन वो अनु की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। वो तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनु को जलंधर और नील जैसे लोगों के पंजों से बचाना है। इधर अनु, जो आर्य से प्यार करती है, फिर भी उससे दूर जा रही है। वो इस्तीफा दे देती है। लेकिन ये इस्तीफा एक सवाल बन जाता है, क्या ये आर्य से नाराजगी है या खुद को सजा? आर्य को अब झेंडे ने समझाया है कि अनु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, पर आर्य मानने को तैयार नहीं। वो कहता है, अगर कमजोरी को बचाने का नाम प्यार है तो हाँ अन